हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताऊंगा, जिसमें बोला गया कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं हम, जिसमें ये देखो, ये आपका एक्सरसाइज 1.1 है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब आपको इसके प्राइम फैक्टर में इन नंबर को तोड़ना है। ठीक है, तो आप देखोगे कि सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 140। तो 140 को हम इस तरह से जो एलसीएम एचसीएफ वगैरह निकालते हैं हम, तो इसके फैक्टर निकालेंगे। तो 140 को यहाँ पे लिख लेंगे, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो आप हमारे पास आ जाएगा 70। फिर 2 का वापस डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। अब 35 में 2 का जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 5 का देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7 और फिर ये 7। तो 140 के जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर, हो गए प्रोडक्ट के, किसके 140 के। सेकंड देखो 156 है, इसमें 156 को सेम ऐसा कैसा करेंगे हम। 156 के फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे 156 में। तो आप देखो 2 से 1 14 होता है, एक बचा 16 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 का 78, फिर 2 का 78 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39। अब 39 में हम क्या आता है 2 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें 3 का देंगे, तो ये आ जाएगा 13 और फिर 13 का इसमें जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास आ गया 156 के भी फैक्टर है। तो 156 के जो फैक्टर हो गए वो हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो इसमें बेसिकली आपको एचसीएफ एलसीएम नहीं निकालना, आपको बस इनके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, प्रोडक्ट फैक्टर मतलब प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाइड होता है। ठीक है, जो गुणा के जो फैक्टर होते हैं मल्टीप्लिकेशन के, वो निकालने। तो 140 के आगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसी तरह 156 के आगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, अब थोड़ा नंबर बढ़ा दिया। थर्ड देखो 3825 के, इसके अपन को फैक्टर निकालें। अब देखो 3825 में आप देखोगे कि 2 का नहीं जाएगा, क्योंकि ये ओड नंबर है और 2 का डिवाइड हमेशा इवन नंबर में जाता है। इवन नंबर कौन से होते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 12। ठीक है, अब इसमें या तो 5 का जाएगा या 3 का जाएगा। तो पहले हम छोटे नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो हम 3 का डिवाइड इसमें करके देखेंगे। तो 3 का डिवाइड करेंगे हम 3825 में, तो हमारे पास आ जाएगा 1275। ठीक है, अब फिर वो 5 है, क्योंकि 3 की टेबल में 15 आता है, इसलिए हम लगता है कि हाँ 3 का डिवाइड जा सकता है। तो हम फिर वापस 3 का डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 425। अब इसमें भी 3 का डिवाइड करके देखेंगे, पर वो डिवाइड पूरा नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर 5 का करके देखेंगे। तो 5 का देखें 425 में, तो हमारे पास आ जाएगा 85 में फिर 5 का देंगे 17, और 17 के एक ही प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में खुद का खुद ही जाएगा, तो 17। तो 3825 के जो फैक्टर हो गए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये हो गए फैक्टर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है 5005। ठीक है, 5005, इसके फैक्टर निकालें। तो इसमें 5 दिख रहा है, तो हम सबसे पहले 3 के टेबल की कोशिश करेंगे। तो 3 का नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें 5 की टेबल का डिवाइड करेंगे। तो देखो 5 का देंगे हम, तो ये 5 का देंगे इसमें, तो ये 1001 आ गया। अब 1 इसमें 5 का भी नहीं जा सकता, पॉसिबिलिटी है 3 की, 2 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो 3 का नहीं जाएगा क्योंकि 21 आते हैं, और फिर 7 का ट्राई कर देंगे, तो क्योंकि 71 में 7 के में भी 21 आते हैं। तो 7 का डिवाइड करके देखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 143 में हम 3 का करके देखेंगे, और 3 का नहीं तो 7 का, फिर 11 का आप जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 एक प्राइम नंबर होता है, 13 का 13 में जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 5005 के जो फैक्टर्स आ गए वो आ गए 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ है, इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 7429। ठीक है, 7429। अब इसके देखो 7429 में हम सबकी कोशिश करेंगे, तो मुश्किल से 3 का भी नहीं जाएगा, फिर 2 का तो वैसे ही नहीं जाना क्योंकि लास्ट नंबर ओड है। 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा। ऐसे करते करते हम जब देखेंगे तो हम इसमें पाएंगे कि 17 का डिवाइड हम अगर दें तो हमारे पास ऐसे कुछ नंबर आएंगे। तो हम 17 का इसमें डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 437, और 437 में 19 का ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमको इन सब क्वेश्चन करने के लिए आपको टेबल पता होनी चाहिए। ठीक है, या आप जब मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन करते हो तो आपको एक आइडिया हो जाता है, ऐसे आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसका डिवाइड जाएगा। आप इन क्वेश्चन को बार बार करेंगे, क्योंकि आप 10th बोर्ड में तो आपको लगभग याद हो जाएगा, बाकी के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम इसमें किसका डिवाइड दे सकते हैं।
तो इन सब के लिए आपको एटलीस्ट 25 तक की टेबल पता होनी चाहिए, उससे रिलेटेड नंबर पता होनी चाहिए, तभी हम इनको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो ये डिफिकल्ट हो जाता है कि 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का, तो ये चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेट कर देती है। ठीक है, 19 का देखो, 17 का इसमें देंगे, 17 का जाएगा इसमें 7249, तो हम यहाँ पे डिवाइड भी करके देख सकते हैं कि देखो 17 का जाएगा, पहले 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 17 की टेबल भी लिखी है, ये 62 आ गया, यहाँ पे 51 आ गया, वो लास्ट में 119 है तो 7 बढ़ गया। इसी तरह 19 का 437 में हम डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा। तो इस तरह से 7429 के जितने भी फैक्टर हैं सारे के सारे प्राइम नंबर आए, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो इन नंबर को हम कैसे पता लगेगा, वो आपको प्रैक्टिस से ही पता लगेगा, बाकी का कोई शॉर्ट ट्रिक आपको बता भी देता है तो वो शॉर्ट ट्रिक तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी अगर आप इसी एक्सरसाइज को 2-4 बार करोगे कि इसमें 17 19 23 का जाएगा, तो वैसे कोई शॉर्ट ट्रिक होती नहीं है, पर आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके नंबर सब दिमाग में ऑटोमेटिक चलने लगते हैं, वही शॉर्ट ट्रिक होगी। बाकी बताने को तो कोई कुछ भी बताएगा, वो तो आपको वैसे याद हो जाएगा कि इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन हम अगर हमने 4 बार कर दिया है तो आप इसको वैसे इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन।